नमस्कार। एक चर्चा जो लंबे समय से चल रही थी, वो चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी इंटरव्यू क्यों नहीं देते। नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई इंटरव्यू ही नहीं किया। नरेंद्र मोदी कभी कैमरा को फेस ही नहीं करते। नरेंद्र मोदी कभी प्रेस वार्ता नहीं करते। विपक्ष के ये आरोप हमेशा ही रहे। लेकिन इसी बीच कल शाम आपने देखा होगा एएनआई के एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी बैठे और उन्हें खुलकर चर्चाएं की। लेकिन उनकी चुनाव की अहम जो कड़ी थी, जो इंटरव्यू की, जो साक्षात्कार की जो अहम कड़ी थी, प्रेस वार्ता की अहम कड़ी थी, उसका सबसे सफल, सबसे बेहतरीन मुद्दा यह था असफल कांग्रेस मॉडल और सफल बीजेपी मॉडल के बीच। पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया और कुछ अहम बातें कही और इस इंटरव्यू का विश्लेषण अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए इस इंटरव्यू का विश्लेषण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी ने इस दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति, राम मंदिर, डीएमके का सनातन विरोधी मुद्दा, यूक्रेन रूस, इलेक्टोरल बॉन्ड और भारत के विकास का रोड मैप जैसे कई मुद्दों पर बात की है। कांग्रेस और विपक्षी दलों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं है, मेरे निर्णय किसी को डराने दबाने के लिए नहीं है, बल्कि मेरे फैसले देश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए हैं। मैं देश को बिगाड़ना और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। पीएम मोदी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि 2047 और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। देश जब आजादी के 75 साल मना रहा था, उस समय मैंने ये विषय लोगों के सामने रखना शुरू किया था। मैं कहता था कि 2047 में देश की आजादी के 100 साल होंगे। ये माइलस्टोन होगा। ये ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति में नए संकल्प भरती हैं। मेरा मानना है कि ये एक मौका है। 75 साल पर हम खड़े हैं और 100 साल पर पहुंचने वाले हैं। इस 25 साल का हम सर्वाधिक उपयोग कैसे करें। हर इंस्टीट्यूशन अपना लक्ष्य बनाए कि मैं इतना करूंगा। पीएम मोदी ने कहा, 2024 में चुनाव का जो क्रम है वो आया हुआ क्रम है। मैं मानता हूं कि चुनाव एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। लोकतंत्र में चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बड़ा महापर्व है। मेरा मानना है कि उसे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पैदा करते हैं। जब खेल का मैदान होता है तब खेलने वाले, देखने वाले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अब उन्होंने बातचीत करी कांग्रेस के असफल मॉडल की और बीजेपी के सफल मॉडल की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान लोकसभा चुनाव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव में मतदाता के सामने विकल्प असफल कांग्रेस मॉडल और बीजेपी मॉडल के बीच है। मोदी ने कहा, अगर हम 2024 के चुनाव को देखें तो देश के सामने एक अवसर है। चुनाव कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार के मॉडल का है। कांग्रेस ने 5-6 दशकों तक काम किया, मैंने सिर्फ एक दशक ही काम किया। इनकी तुलना करें, चाहे किसी क्षेत्र में कुछ कमियां हों, हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रही। मेरे पीएम मोदी ने कहा कि मेरे फैसले किसी को डराने या चकमा देने के लिए नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, जब मैं कहता हूं कि मेरे पास बड़ी योजनाएं हैं तो किसी को डरना नहीं चाहिए। मैं किसी को डराने या चकमा देने के लिए फैसले नहीं लेता। मैं पूरे देश के पूरे विकास के लिए फैसले लेता हूं। मोदी ने कहा कि सरकारें हमेशा कहती है कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने सब कुछ किया है। मैंने सब कुछ सही दिशा में करने की कोशिश की है। फिर भी मुझे बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे देश को कितनी जरूरत है। हर परिवार की अपनी जरूरतें हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि विकास का ये एक ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। वहीं नरेंद्र मोदी ने आवाम से, भारत देश के आवाम से, जनता के सामने लेकर भी 2024 के चुनाव को आवाम के लिए अपने अपने इरादे को लेकर कहा कि वो इस साल अपनी जीत को रिकॉर्ड जीत हासिल करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, मैं देश को मजबूत बनाने के लिए के लक्ष्य के साथ काम कर रहा हूँ। जब देश मजबूत होता है तो हर किसी को इसका लाभ अनुभव होता है। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए 2024 के चुनाव में हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने आगे दोहराया कि 2019 में भी उनकी सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में
कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की थी। तीसरे टर्म में भी 100 दिनों का लक्ष्य पूरी सफलता के साथ हासिल किया जाएगा। पीएम मोदी ने अपना 2047 का एक सक्सेसफुल विजन बताया। वो विजन क्या था? पीएम मोदी ने इस दौरान विजन 2047 का विजन भी बताया। उन्होंने कहा, मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान होते हैं, उसके लिए बड़े बड़े फैसले हैं। ज्यादातर सरकारों का मिजाज होता है कि हमने तो सब कुछ कर लिया। मैं नहीं मानता कि उन्होंने सब कुछ कर लिया। मैंने ज्यादा से ज्यादा करने और सही दिशा में जाने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे करना है। मोदी का विजन मेरी बपोती नहीं है। इसमें 10-15 लाख लोगों के विचारों को समाहित किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी पीएम मोदी बोले। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर भी विपक्षियों ने मेरे खिलाफ एक झूठ फैलाया है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण आपको मनी ट्रेल का पता चल रहा है, किस कंपनी ने पैसा दिया है, उन्होंने पैसे किसे दिया, पैसा कहां दिया, इन सवालों के जवाब मिल पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब विपक्षी दल ईमानदारी से सोचेंगे तो हर किसी को पछतावा होगा। जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें बाद में अफसोस होगा। उन्होंने देश को काले धन की तरफ धकेला है। मोदी ने कहा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सफलता की कहानी है। इस प्रक्रिया में जो हुआ वो अच्छा था या बुरा था, यह बहस का मुद्दा हो सकता है। मैं कभी नहीं कहता कि निर्णय लेने में कोई कमी नहीं है। हम चर्चा करके सीखते हैं और सुधार करते हैं। लेकिन आज हमने देश को पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया है। जब ईमानदारी से सोचेंगे तो सभी को पछतावा होगा। वहीं नरेंद्र मोदी ने बात करी राम मंदिर के मुद्दे पर। राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने कहा कि विपक्ष के हाथों से निकल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा देने वाले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने राम मंदिर मुद्दे को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी ने कहा, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ, जब हमारी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय यह मामला कोर्ट में निपटाया जा सकता था। समस्या का समाधान हो सकता था। जब भारत का बंटवारा हुआ था, उसी वक्त विभाजन के समय वे ऐसा करने का निर्णय ले सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह उनके हाथ में एक हथियार की तरह था, वोट बैंक की राजनीति की हथियार की तरह। उन्होंने कहा कि यहां तक मामले को कोर्ट में चल रहा था, तब भी उन्होंने अदालत के फैसले में देरी करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह एक राजनीतिक हथियार था। वे कहते रहे कि राम मंदिर बनेगा, वे तुम्हें मार देंगे। यह वोट बैंक को खुश करने का तरीका था। अब क्या हुआ? राम मंदिर बन गया, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यह मुद्दा उनके हाथ से निकल गया। चुनाव में हर मतदाता जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, चुनाव में उम्मीदवार नहीं, मतदाता जरूरी होता है। बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी जरूरी होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यह कह देना किसी का कोई महत्व नहीं, यह गलत है। नहीं तो इतना बड़ा चुनाव ही नहीं होता। जहां तक गारंटी का सवाल है, शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए, तो वो तो चलती गाड़ी कुछ भी बोल दो जैसा हो गया। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी को पर उनके हालिया बयान को लेकर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, एक नेताजी के वीडियो इन दिनों बाजार में घूम रहे हैं। उनका एक विचार दूसरे से विरोधाभासी है। लोग देखकर कहते हैं कि यह आदमी हमें इतना मूर्ख बनाता है, आंख में धूल झोंकता है। अभी एक नेता ने कहा कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-6 दशक शासन करने को मिला, वे अब जब कहेंगे कि एक झटके में गरीबी हटा देंगे, तो देश सोचता है कि क्या बोल रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप पर सवालिया निशान लग रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सनातन विरोधी होने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क्या मजबूरी है, सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो? डीएमके का जन्म शायद इस नफरत में हुआ होगा। डीएमके के प्रति जितना जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। वो गुस्सा बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप से बीजेपी की तरफ हो रहा है। वहीं पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने पर भी कहा। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को देश के हित में बताया। पीएम मोदी ने कहा, एक देश एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, उस समिति की तरफ से काफी सकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। हमने इस बारे में संसद में भी बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करते हैं
तो देश को बहुत फायदा होगा। पीएम ने कहा कि इसके कार्यान्वयन के लिए समिति का गठन किया था। समिति सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में हम काम करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने टैक्स देने वालों का सम्मान करने की बात भी कही। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस तोड़ रही है फर्स्ट टाइम वोटर्स की उम्मीदें। पीएम मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में आईटीआर फाइल धारकों की संख्या में वृद्धि हुई है और ये जो करदाता लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए। वहीं पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर तंज कसे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को घोषणा पत्र फर्स्ट टाइम वोटर्स की आकांक्षाओं को तोड़ने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में विकास भारत के लिए इतना दृष्टिकोण आज के लिए पहली बार के मतदाताओं के साथ जुड़ा हुआ है जो विकास के इस पैमाने से बड़ा लाभार्थी होगा। गारंटी को लेकर विपक्षी दलों को सहनसीहत दी और ईडी सीबीआई पर भी अपनी राय उन्होंने रखी। पीएम मोदी ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी सीबीआई पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई हो या चुनाव आयोग, हमने सुधार के लिए ईडी ने जितने केस किए उनमें सिर्फ 3% राजनीतिक लोग शामिल है। 97% लोगों में ईडी ने ड्रग माफिया करप्ट अफसर पर केस किया है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। 2014 से पहले ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। मेरे कालखंड में 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। 2014 से पहले ईडी ने 34 लाख रुपए केस जब्त किया था। इतना तो स्कूल बैग में आ सकता है। पिछले 10 साल में हमने 2200 करोड़ केस जब्त किया है। इसको रखने में 70 ट्रक लगेंगे। मोदी ने कई कहावतों का नाम भी लिया। कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कभी ये ईवीएम का बहाना निकालेंगे तो कभी कुछ और। हार के लिए लोग अभी से कारण तैयार कर रहे हैं। यह देखने वाली बात है कि अपोजिशन के कितने नेता जेल में हैं। क्या यही अपोजिशन लीडर उनकी सरकार चलाते थे? डर तो पाप का होता है, ईमानदारी को कहाँ डर होता है। उन्होंने भी मेरे होम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया था और उन्होंने एलन मस्क पर भी उन्होंने अपनी राय दी। पीएम मोदी ने एलन मस्क की टेस्ला को स्टारलिंक की संभावित एंट्री को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा, मैं चाहता हूं कि भारत में निवेश आए। भारत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पैसा लगाया है। काम में बहाया गया पसीना हमारे अपने लोगों का होना चाहिए। प्रोडक्ट में हमारी मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए जिसे हमारे देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग पर भी बोले पीएम मोदी। रूस यूक्रेन में दुश्मनी रोकने को लेकर हस्तक्षेप से जुड़े सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, दोनों राष्ट्रपति के साथ मेरे मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। मैंने कहा कि भारत के इतने लोग नौजवान फंसे हुए हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं भारत में माँ भारती की संतान। पहले कहा था कि इंदिरा जज इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब कहा जाता है कि मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या आप इस लेवल पर पहुंच गए हैं? इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, मैं माँ भारती की संतान हूँ। इससे ज़्यादा न लोग मेरे बारे में बोलते हैं और न मेरे बारे में सोचते हैं। माँ की सेवा कर रहा हूँ, यही इतना ही बहुत है। ये बातें थी नरेंद्र मोदी ने कही अब ANI को दिए एक इंटरव्यू में। ये बातचीत थी मोदी की। नरेंद्र मोदी ने देश को लेकर के अपना क्लियर विजन रखा, चुनावों को लेकर बातचीत की और सभी चीज़ों में अपनी बातचीत को दर्शाया, सभी क्षेत्र में अपनी बातचीत को दिखाया। वहीं इतनी सी बात को लेकर ये एक बड़ा मामला था। नरेंद्र मोदी कैमरा के सामने आए और अपना विजन क्लियर किया। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।